जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता, बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने बहुत सारी क्लासेस पहले भी बनाई थी और आज की ये क्लास जो है हम लेकर के आए हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की एक उम्दा और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ऐसी उम्मीद रहेगी दोस्तों। और आप देखेंगे पूरा जबरदस्त कंटेंट हैंड रिटन नोट्स के साथ आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं शिवम दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वीएससी एमबीए शिवम में। पहला क्वेश्चन पूरे जोश के साथ आपकी स्क्रीन पर रहेगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मलेरिया, टाइफाइड, क्वाशरकोर या फिर बात करेंगे दोनों ही हैं 2 और 3 यानी कि टाइफाइड और क्वाशरकोर। तो भाई साहब राइट आंसर की बात करें तो क्वाशरकोर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से ना 2 रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक का नाम है क्वाशरकोर, दूसरे का नाम है मेरिस्मस। क्या नाम है? क्वाशरकोर नाम है, दूसरे का नाम मेरिस्मस है। अब कुछ फैक्ट हम जानेंगे, ठीक है। देखो जब बात आती है ना पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट और उम्दा जबरदस्त कंटेंट देने की, तो भाई साहब फैक्ट देना, फैक्ट बताना अनिवार्य हो जाता है। पहला फैक्ट है प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक जो इकाई है वो एमिनो अम्ल हो जाते हैं। एमिनो एसिड ने हम कहते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई एमिनो अम्ल को माना जाता है। एमिनो अम्लों के जो बहुलक हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। ये शरीर में वृद्धि का काम करते हैं, शरीर में ऊतक के निर्माण का काम करते हैं, ठीक है। शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं हमारे प्रोटीन। और साथ ही बात करें दोस्तों, हड्डियां जो हैं वो ज़्यादातर कोलेजन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? तो आप कहेंगे सर कोलेजन की बनी होती हैं। अरे आपने तो सुना था कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती हैं। ये कहाँ से आ गया? देखो भाई, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो कठोरता देता है। किसे कठोरता देता है? हड्डी को, ठीक है। और फिर कोलेजन प्रोटीन का क्या काम है? तो कोलेजन जो प्रोटीन है वो नरम ढांचा तैयार करता है, यानी कि नरमी लाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 2-3 फैक्ट और हैं, एक बेहतरीन अंदाज के साथ समझो। ये क्वेश्चन है सारे, है ना, फैक्ट के साथ ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हमारे शरीर में लगभग 20,000 जो है वो प्रोटीन है। 6 नंबर का फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, रोज मनुष्य के शरीर में उसकी कैलोरी का 10% से 35% भाग आना चाहिए। यानी कि आप जितनी कैलोरी डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में आप लेते हैं, उतनी कैलोरी का 10% से लेके 35% भाग आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना। या फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर में उपलब्ध होती हैं, है ना। हमारे ऊतकों को जोड़ती हैं, शरीर की कोशिकाओं को मजबूत बनाती हैं। बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहना है ना, वीडियो को रुकना नहीं है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? भाई बताओ जल्दी, है ना। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन, ठीक है। केराटिन नाम का एक प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भाई साहब कठोर प्रोटीन होता है, ठीक है। कैसा होता है? कठोर प्रोटीन होता है। पशुओं के सींग जो हैं वो भी इस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ना किसी भी लेवल का आ जाए बस बचेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। देखो हम आपको बताएं, आप सब हमसे कहते हैं कि सर क्लास आप उपलब्ध नहीं करवा रहे। देखो भाई, बहुत सारी क्लास ना हमने आपको पहले से दे रखी हैं। आप प्लेलिस्ट तो विजिट करो एक बार, ठीक है। प्लेलिस्ट विजिट करिए, बहुत सारी क्लासेस हैं। अब आप कहते हैं सर नई क्लास लाओ, ठीक है, नई क्लास बनाते हैं। हम भी बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, तो उनमें हमें लगता है कि जो क्लास नहीं पढ़ी है अपनी यूट्यूब पे वो हम क्लासेस को ज़्यादा बनाएं। पर आप अगर डिमांड करते हैं तो हम लेकर के भी आते हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताएं प्लेलिस्ट आप विजिट करिए। देखो मेरे कहने का ये मतलब हुआ पुरानी और नई क्लास से क्या अर्थ है। देखो अगर 2+2 पहले 4 होता था तो अभी भी 4 ही होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि चीज़ें हट जाएंगी। और जो नए क्वेश्चन हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लेकर के आपके लिए आऊँ, है ना। तो पुरानी क्लास को आपको जरूर देखना है। और प्रत्येक विषय की क्लास बनी हुई है, आपका कोई भी माइनर क्यों ना हो, जनरल साइंस हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, डेस्कटॉप प्रिंटिंग हो, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, है ना। ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सबकी बनी हैं क्लासेस। बाकी आपकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इन सब की क्लासेस के लिए हमने प्लेलिस्ट हमने सब बना रखी है। आप देख लीजिए, है ना, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ बनाया है। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, आपकी स्क्रीन पर है। प्रोटीन की खोज किसने की? ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। तो भाई साहब देखो, रॉबर्ट जॉन्स मुल्डर ने जो है 1837 में
प्रोटीन की खोज करी थी और ये जो है वो 10 रसायन शास्त्री हैं। नाम जो है वो प्रोटीन को किसने दिया? तो आप कहेंगे सर 1838 में जॉन जैकब बर्जेलियस साहब ने प्रोटीन नाम जो है वो प्रोटीन को दिया था। ठीक है, इतनी बात अपने माइंड में सेट कर लेना, समझ लेना। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? भाई साहब कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन की बात करें या फिर जल की बात करेंगे। शरीर के लिए ऊर्जा के अगर स्रोत की बात की जाती है तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अगर किसी व्यक्ति को कमी अगर हो गई है तो क्या करे वो? तो भाई चावल खाए, है ना, आलू खाए, ये सब चीज़ें हैं। ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन की अगर बात करें तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ये फैक्ट है। कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है वो ऊर्जा स्रोत की तरह करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है भाई? ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अपने परिवार VSC MS शिवम को तो जुड़ जाएं, है ना। आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा से फ्री क्लास देता आया हूं, ना अभी तक 1 रुपये लिया है, ना कभी लूंगा, अंतिम सांस तक बिल्कुल चलती रहेंगी चीज़ें ऐसे ही, बस आपका सपोर्ट चाहिए। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विटामिन की खोज किसने की थी? तो भाई साहब बताओ, क्या लुलेन ने की थी, फंक साहब ने करी थी, एडिशन ने की थी या फिर जुंग ने करी थी? देखो भाई, फंक साहब ने जो है विटामिन की खोज की थी। अगर आपको पूरा नाम नहीं पता है समझ लो, कासिमिर फंक जो है, फंक साहब का पूरा नाम है। 1912 में फंक साहब ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो आपको, है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी और सी है। बसा की बात करें तो ADE के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? ADE के हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको समझना पड़ेगा भाई। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैंसर के उपचार में सहायक विटामिन कौन से होते हैं? तो भाई अगर कैंसर के उपचार में सहायक विटामिन की मैं बात करूं तो विटामिन V जो है वो कैंसर के उपचार में सहायक होते हैं। कुछ फैक्ट हम आपको बताते हैं विटामिन से रिलेटेड। देखो, विटामिन जो है हमारे शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होते, इन्हें खाद्य पदार्थों के माध्यम से लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे शरीर में, है ना। और विटामिन करते क्या है? देखो भाई, विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं कि हमें ऊर्जा मिलेगी, बल्कि ये क्या करते हैं भाई? रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, रोगों से लड़ने में क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, रोगों से लड़ने की क्या बढ़ाते हैं? क्षमता बढ़ाते हैं। रोगों से लड़ने की, लोगों से लड़ने की नहीं बनाते। ठीक है, आप समझो। चलो ये सब ठीक है, हंसी मजाक की बात थी। सब्सक्राइब जरूर कर लो, जुड़ जाओ यार। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भोजन का अनिवार्य तत्व है। भाई बताओ, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो भोजन के अगर अनिवार्य तत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन के अनिवार्य तत्वों में गिना जाता है। 8 नंबर का प्रश्न, कैप्सूल, जो कैप्सूल आपने देखा होगा दवा वाला, जिसमें दवा भरी होती है अंदर, है ना, तो उसका जो आवरण है वो किसका बना होता है? तो आप कहेंगे सर स्टार्च का बना होता है। स्टार्च भी क्या है बताओ? क्या कार्बोहाइड्रेट ही है? बताओ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, जल्दी से कमेंट में बताओ हमें। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वो कौन करता है? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन करता है। शरीर का निर्माण करने वाला भी हम प्रोटीन को कहते हैं। इतनी बात सबको पता होनी चाहिए मेरे भाई, सभी को पता होनी चाहिए। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में? बताओ भाई। तो चावल में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इतनी बात याद रखेंगे। देखो, BSc MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का ही एक परिवार है MS शिवम, है ना। UP+ कांस्टेबल की जो भर्ती आई है 60,000, है ना, 60,000 प्लस जो पद हैं, उसकी अगर आप तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, मैथ को एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक और परिवार है अपना AMBS शिवम। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, जाकर के देखना, है ना। बिल्कुल 0 लेवल से मैथ पढ़ाइएगा। डर लगता है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैथ में एकदम कहते हैं ना धुआंधार बना देंगे आपको। 10 नंबर का प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं? बताओ भाई। जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर संतुलित आहार उसे कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है ना। प्रोटीन का जो स्रोत है वो ऐसा कौन सा स्रोत है सर्व प्रमुख जिसे मानते हैं? तो आप कहेंगे सर सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 12 नंबर का प्रश्न, आपको बता चुके हैं पहले कि प्रोटीन जो है वो ऊतकों को जोड़ने में सहायक होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए इतनी बात। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है
तो भाई साहब गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। साथ ही में आम को भी हम विटामिन ए के स्रोत में समझते हैं, मानते हैं। ठीक है, विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई? रतौंधी रोग है। अभी हमने आपको बताया था विटामिन की खोज फंक ने करी थी, 1912 में करी थी। साथ ही में ये भी बताया था कि 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील बी और सी बताए थे और वसा में घुलनशील विटामिन को बताया था ADE के। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलो 13 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बताओ भाई, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है भाई? सेब है, आम होता है, दूध होता है या फिर आंवला होता है? कमेंट में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। साथ ही में हम आपको बताएं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है ना, भोजन पोषण एवं स्वच्छता की जितनी बहुत सारी क्लासेस है ना, मैं क्या ही बताऊं, लगभग 8-10 क्लासेस होंगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 10-11 के आसपास हो। सारी क्लास आपको देखनी है और पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन को है ना बहुत अच्छे तरीके से बनाया है हमने। प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट डायरेक्ट प्लेलिस्ट की लिंक जो मैं आपके साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी क्लासेस मैंने बनाई हैं, आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही में आपको बताएं, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री की भी क्लास हमने आपको बनाई थी, फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी। विक्रय कला अगर आपका सब्जेक्ट है तो महामैराथन क्लास हम आपके लिए लेकर के आए थे। मात्र एक वीडियो में संपूर्ण सेल्समैनशिप को खत्म किया था। ठीक है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल इसको भी एक बेहतरीन अंदाज से हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान को भी एक बहुत अच्छे लेवल के साथ हमने कंप्लीट किया है। बहुत सारी क्लासेस सामान्य विज्ञान की उपलब्ध हैं, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपलब्ध हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर इंडिया, सब की भी क्लासेस उपलब्ध हैं है ना। भोजन पोषण एवं स्वच्छता की डिटेल्स क्लास उपलब्ध है। साथ ही में कहें तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ संपूर्ण डिटेल्स के साथ व्याख्या हमने करी है। अगर आप बीए स्टूडेंट हैं तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सोशलॉजी है ना, समाजशास्त्र जो है उसके संभावित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, इंपोर्टेंट प्रश्नों का भंडारा बिल्कुल आपके एग्जाम आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके एक प्रॉपर हम क्लास को डिजाइन करते हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की भी क्लास को हमने बनाया था। हिस्ट्री की बात करें तो इसके भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको बताए थे है ना। फिलॉसफी की बात करें, शिक्षा शास्त्र की दोस्तों बात करें तो बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो बनाते रहते हैं। यूपी प्लस कांस्टेबल या फिर अदर जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, एम एस शिवम अपना ही परिवार है, बिल्कुल जाकर के जरूर देखें। और जीके जीएस करंट अफेयर है ना, सबको एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करने की मैं कोशिश करता हूँ। और आप बताओ, अगर तैयारी हमसे करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम स्टार्ट हो जाएं, और अगर नहीं करना चाहते तो वैसे ही बताओ, तो फिर अपना BA-BSc पर ही फोकस करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें अपने परिवार BSc शिवम को, और बिल्कुल प्लेलिस्ट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। सारी क्लासेस वहाँ पे बनी हुई हैं, जा करके तुरंत देखें है ना। और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे आपके सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, क्लास कैसी लगी बताना। हर हर महादेव, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।